सेंटेंस को देख के पहचानेंगे कि वो कौन सा टेंस है। ओके, तो हम कैसे हर सेंटेंस की गाइड एक आइडेंटिटी होती है कि हम कैसे सेंटेंस को देख के कैसे हम कौन से टेंस में है, ये हम उसका कौन सा रूल लगाना है, हम ये सेंटेंस को देख के पहचानते हैं। कैसे पहचानेंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने लिखा हुआ है गाइस, तो आप उस सेंटेंस के लास्ट में देखिएगा कि लास्ट में क्या है। अगर कोई भी सेंटेंस अगर आपको टेंस पहचाना है तो सबसे पहले उस सेंटेंस का लास्ट आपको देखना होता है। अगर आप किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, अगर आपको ये दिख जाए और प्लस आपको टाइम भी इसमें रहना चाहिए। अगर सिर्फ आपको रहा है, रही है, रहे हैं अगर आपको दिखता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आता है गाइस, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। अगर किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस में अगर आपको रहा है, रही है, रहे हैं प्लस अगर आपको टाइम भी दिया हो तो आप कहेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपको रूल लगाना होगा वहां पे। तो अगर हम बात करें एग्जांपल की कि वह सुबह से यह काम कर रहा है, ये एग्जांपल है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है सुबह से यह काम कर रहा है। तो आप सबसे लास्ट में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे रहा है दिख रहा है, एज वेल एज आपको यहाँ टाइम भी दिख रहा है। तो ऐसा कोई सेंटेंस जहाँ पे काम जो है शुरू हुआ हो पास्ट में और अभी तक प्रेजेंट में चल रहा हो, तो वो जो सेंटेंस होता है, वो जो टेंस होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है गाइस। आप ये चीज याद रखिएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको बनाने के क्या रूल्स होते हैं सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें आपको दो तरह के टाइम्स भी दिख जाएंगे। दो तरह के टाइम्स इन द सेंस कि आपको एक तो ऐसा टाइम दिखेगा कि जो पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिख जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेंस जब आपसे बात टाइम की जाए, ऐसे टाइम की जाए कि जैसे निश्चित टाइम की जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि वह यह काम 8 बजे से कर रहा है, 8 o'clock, ओके, अब 8 बजे से कर रहा है, या वो काम 1940 से कर रहा है, ओके, या तो ये कहा जाए कि वह यह काम सुबह से कर रहा है, शाम से कर रहा है, रात से कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम की जहां बात आती है तो वहां पे आपको सिंस का यूज करना होगा, ओके, आपको सिंस लगाना होगा। और अगर आपसे बात की जाए पीरियड ऑफ टाइम की, अगर आपको पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए तो आपको फॉर का यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए आपसे कि वह 1 घंटे से यह काम कर रहा है, फॉर एन आवर लगाएंगे आप, ओके। अगर 2 घंटे से काम कर रहा है, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आपको तो जहां पे पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी वहां पे आपको फॉर का यूज करना है, जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी वहां पे आपको सिंस का यूज करना है। तो ये दो तरह के टाइम है, आपको ऐसे आपको ये आपको लगाना होगा, सिंस या फॉर। अब हम सेंटेंस पे आते हैं। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है गाइस, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ओके। मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको सेंटेंस को कैसे फॉर्म करते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है हमने कि कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट यहाँ पे है वह, काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है, तो वह इज द सब्जेक्ट। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखी हुई है, किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? हैव बीन और हैव बीन, ओके। हैव बीन जो है गाइस वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। अगर एक सब्जेक्ट एक है, काम करने वाला एक है, तो आप सिंगुलर के लिए आपको हैव बीन का यूज करना होगा। अगर काम करने वाला एक से ज्यादा है तो आपको हैव का यूज करना होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात आती है तो आपको हैव बीन का यूज करना होगा, ओके। जैसे आई, वी, दे, यू, दीज, दोज, बॉयज, ओके। कोई भी नाम दे दिया हो, ठीक है, अगर इस तरह से करके आपको कोई नाम दे, जैसे मान लीजिए अगर नाम की बात आती है राम, तो राम जो है एक है तो ये हैव, राम के साथ सिंगुलर है राम, तो राम के साथ हैव यूज करना है, ठीक है। अगर मैंने बोला बॉयज की बात आ गई तो आपको यहाँ पे हैव का यूज करना है, ओके। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। वह सुबह से यह काम कर रहा है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे आप, वह के लिए ये का यूज करना है, ओके। उसके बाद रहा है यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है हमें? सिंगुलर के साथ हैव बीन यूज होती है, सिंगुलर है तो हमें हैव बीन का यूज करना होगा, ही हैव बीन। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आता है? हमारा मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब क्या है? काम करना, ओके, करना मेन वर्ब हो गया। तो करने के लिए आप लगाएंगे डूइंग। डूइंग क्यों लगाया है? जहां पे कंटिन्यू यहाँ पे कोई काम करने की बात हो रही होती है गाइस, वहां पे हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं, ओके। तो जहां भी कंटिन्यूअस की बात होती है, कंटिन्यू काम होने की बात हो रही होती है, वहां पे जो है हमें आईएनजी वर्ब मेन वर्ब में लगाना होता है। तो ही हैज बीन डूइंग, क्या कर रहा है? यह काम कर रहा है। दिस वर्क कब से
से कर रहा है, टाइम जो है सबसे बाद में लगाएंगे हम, सुबह से कर रहा है तो सुबह है जो ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमें सिंस का यूज करना होगा, सिंस मॉर्निंग। ओके, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है गाइस कि अगर आपको कोई सेंटेंस में बस नहीं आ जाता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएं तो क्या होगा, वह सुबह से यह काम नहीं कर रहा है, उसमें नहीं ऐड कर देना होगा, वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। वह सुबह से यह काम नहीं कर रहा है, इसको बनाने के क्या रूल्स है, कुछ नहीं कर रहे हैं आपको, बस ही जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है हैज बीन, आपको उसके बीच में बस नॉट लगा देना है। हमेशा ये रूल होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हैज और बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है, ना कि ही हैज बीन नॉट, ये नहीं लगाना है आपको, ही हैज नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। ओके, अगर यहाँ पे सपोज जो ये वह लिखा है मैंने, अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता कि वे सुबह से यह काम कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे वे लगा दूं, वे सुबह से यह काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, तो यहाँ पे आपको वे की जगह आपको दे लगाना होता, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता दे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जब चेंज होता तो आपको हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगानी होती है। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको हैज ना लगाकर आपको वहाँ पे हैव नॉट लगाना है, हैव नॉट बीन लगाना है, दे हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। तो ये है हमारा नेगेटिव का रूल। अब अगर बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी गाइस दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कैसे, एक तो ऐसा सेंटेंस होता है जो क्या से स्टार्ट होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में आप क्या से स्टार्ट सेंटेंस देखते हैं तो आपको क्या करना है कि वो क्या भी जो है पर्टिकुलर कोई मीनिंग नहीं लगानी होती है गाइस। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है सारी चीजें, अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है, तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या है, सुबह से क्या काम कर नहीं कर रहे हैं, अगर सपोज ये अगर आपको दिया होता इंटरोगेटिव नेगेटिव में, तो आपको क्या करना होता कि बस आप जो हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस की है, उस टेंस की, बस आपको उठा के वो पहले लगा देना होता है। अगर हैव बीन होता तो आप हैव पहले लगा देते, यहाँ हैव बीन है तो आप हैव उठा के बस पहले लगा दीजिए, बाकी क्या बनेगा, हैव दे नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटरोगेटिव। ओके, हैव दे नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। अगर मैं करूं कि जैसे अभी मैंने बताया आपको दो तरह के इंटरोगेटिव होते हैं। एक इंटरोगेटिव होता है कि जिसमें बीच में क्या क्यों कहां कैसे आ जाता है, वह यह काम सुबह से क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, अगर ये सेंटेंस आ जाए तो यहाँ पे देखिए बीच में इंटरोगेटिव वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी सेंटेंस में अगर आप बीच में इंटरोगेटिव वर्ड देखिए गाइस, सबसे पहले आप उसकी मीनिंग लगाएंगे। तो क्यों की मीनिंग क्या होती है, व्हाई, आपको व्हाई लगा देना है। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लगेगी, यहाँ सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो वह जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या लगाना है, आपको हैज, व्हाई हैव ही बीन, आपको ऐसे इसको यूज करना है, व्हाई हैव ही बीन। उसके बाद हैव बीन ही नहीं, हैव ही बीन डूइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म, व्हाई हैव ही बीन डूइंग यह काम, दिस वर्क। आपका टाइम क्या दिया हुआ है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव बनाने का रूल। अगर आपसे कहा जाए कि वह यह काम सुबह से क्यों नहीं कर रहा है, तो आप बस क्या करेंगे, why have he not been, ओके, why have he not been doing this work since morning, ओके। तो ये आपका बनाने का रूल है, कुछ नहीं करना है आपको, नहीं वाले में आपको बीच में जो है कि हैव और बीन या हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना है, और क्या वाला अगर सेंटेंस दिखेगा आपको तो आपको उसकी पर्टिकुलर क्या की मीनिंग नहीं लगानी है। क्या अगर बीच में आता है तो आपको व्हाट लगाना होगा, लेकिन क्या अगर स्टार्टिंग में आता है तो आपको सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो उठा के पहले लगा देनी होगी। ओके, हैव है तो हैव आप लगाइए, हैव है तो आप हैव लगाइए। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए मैंने दूसरे जो क्या क्यों वाला बताया है, क्यों में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्यों की मीनिंग लगानी है, जो भी कोई क्वेश्चन वर्ड आपको दिखता है उसकी मीनिंग लगाना है। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब, फिर जो टाइम दिया होगा ऑब्जेक्ट के बाद आपको टाइम का यूज करना है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने का रूल्स है गाइस। आई थिंक कि आपको आज का वीडियो जो भी मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो गाइस तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और
कॉन्टिन्यूअस टेंस का पूरे एग्जाम्पल और अच्छे से मैं इसको क्लियर करूंगी। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।